हेलो, वेलकम करते हैं आपको एमडब्ल्यू टीचिंग एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्लास का ये पहला कोर्स है, पहला लेक्चर है जिसमें हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट की और देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट ऑथर्स जो है वो मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बेसिकली मैनेजमेंट की बात की जाए तो वो डिफ़ाइन होती है बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में, इस तरीके से कि द चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, एक ऐसा चैलेंज है कि जहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि कोलीग्स हैं आपस में, वो मिलकर एक दूसरे का काम करें, एक दूसरे के साथ काम करें, आपस में इंटरेक्ट करें और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो उनका है वो अचीव कर सकें। यहाँ कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं तो सबका एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। जी हाँ, गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं आपकी डेजिग्नेशन के हिसाब से, लेकिन आप एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे होते हैं, टू टू परफॉर्म फॉर द कंपनी, ताकि कंपनी प्रोग्रेस करे और अपने टारगेट्स को अचीव करे और इन दी एंड आपको उसके जो है वो फ्रूट्स आपको ही मिलें। तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। और मैनेजमेंट मैनेजर का ये काम होता है कि वो एक अच्छा फ्रेंडली और हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करे कि जहाँ पर तमाम काम जो हैं वो आसानी से किए जा सकें। तो इस चैलेंज को हम कहते हैं मैनेजमेंट। अगर आगे देखें तो हेनरी फेल की बात करते हैं, बहुत ही रिनोन्ड स्कॉलर हैं। हेनरी फेल का जिक्र बहुत बार आता है मैनेजमेंट के पूरे कोर्स में। हेनरी फेल डिफाइन करते थे कि ये एक कॉन्सेप्ट है, एक टेक्निक का नाम है, और मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो इनेबल करती है गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। जी हाँ, अगेन वो यही बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज़ अ टेक्निक। कैसी टेक्निक है, कैसा प्रोसेस है, कैसा कॉन्सेप्ट का नाम है मैनेजमेंट हेनरी फेल के मुताबिक? ऐसा प्रोसेस कि जहाँ पर आपको आपके गोल्स अचीव करने में मदद मिले, और वो गोल्स कैसे अचीव हों, एफिशिएंटली भी अचीव हों और इफ़ेक्टिवली भी अचीव हों। मतलब यहाँ पे दो बातों पर उन्होंने फोकस किया है कि आपको एफिशिएंट भी रहना है और इफ़ेक्टिव भी रहना है। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। इन चीज़ों को मैनेज करना आपकी मैनेजमेंट कहलाती है, ताकि आपके गोल्स जो हैं वो बहुत एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव हो सकें। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जो है कि हेनरी फेल ने यहाँ पे डिस्क्राइब की है। इस डेफिनेशन की डिटेल में जाएँगे, जाने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि भई इफ़ेक्टिवली और एफ़िशिएंटली का यहाँ पर क्या पॉइंट है। जैसा कि हमने देखा कि हेनरी फेल ने फोकस किया था इफेक्टिव पर और एफिशिएंसी पर, कि किस तरीके से जो है वो आपके गोल्स बहुत एफिशिएंसी के साथ पूरे हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि थॉमस एस बेटमैन और स्कॉट ए स्नेल यहाँ पे बहुत ही रिनोन्ड स्कॉलर्स हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है साथ, और उस बुक में ये दोनों वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये कहते हैं कि इफेक्टिव का मतलब है कि आप अचीव करें अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को। आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, आपके जो भी सेट टारगेट्स हैं, आप अपने टारगेट्स को मीट करें। इसको कहते हैं कि आप इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं, अपने गोल्स को बहुत इफ़ेक्टिवली अचीव कर रहे हैं। जबकि इसके बर्क्स एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आप अपने गोल्स को अचीव करें विद द मिनिमम वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो अपनी रिसोर्सेज जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, आप वहाँ पे कम से कम मिनिमम वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ पे यूटिलाइज होती हैं, वेस्ट होती हैं। तो आपने क्या करना है कि भाई उनको सबसे कम से कम यूटिलाइज करना है। इसी को कहते हैं एफिशिएंसी। रिसोर्सेज किस तरीके की हो सकती हैं? रिसोर्सेज हमारा मनी भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, मटेरियल्स भी हो सकते हैं, और इवन पीपल भी आपके रिसोर्सेज में आते हैं, जिनको ह्यूमन रिसोर्सेज का नाम दिया जाता है। तो एफिशिएंसी एक अलग कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिवनेस एक अलग कॉन्सेप्ट है। इफेक्टिवनेस जस्ट हम कहते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा करें, अपने टाइम लिमिट से पूरा करें, और कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए अगर आप पूरा करेंगे तो आप एफिशिएंट भी कहलाए जाएंगे। मज़ीद आगे चलते हैं तो पीटर ट्रगर की देखते हैं कि भाई ये कैसे डिफ़ाइन करते थे। ये कहते हैं कि 3 एक बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें बता सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट किस पर कंपोज़ करती है। तो 3 बेसिक टास्क को उन्होंने डिफ़ाइन किया। वो कह रहे हैं कि टू डिसाइड द पर्पज़ एंड द मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइज़ेशन। तो मैनेजमेंट का पहला टास्क यहाँ पर ये होता है कि आप पर्पज़ और मिशन डिफ़ाइन करें अपने इंस्टीट्यूशन का, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का, अपने ऑफिस का, कि आखिरकार ये आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस या इंस्टीट्यूट ओपन किया है या खड़ा किया है, उसका मिशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका सोल पर्पस क्या होना चाहिए।
सेकंड पॉइंट वो ये कहते हैं कि टू मेक द वर्क प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम रखना है यहाँ पर, ये एक मैनेजमेंट का टास्क है। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव नहीं है, आपके काम प्रोडक्टिव नहीं है, तो आप हमेशा मैनेजमेंट को ब्लेम करेंगे। सो दैट मीन्स अगर आप मैंने मैनेजमेंट को जज जज करना है तो आप उसके मिशन को देखें, आप ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को देखें और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी देखें। सो द प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर। लास्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो तीसरा मेजर टास्क है किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो ये है कि टू मैनेज द सोशल इम्पैक्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सोशल इम्पैक्ट्स को अगर हम यहाँ पे देखें तो सोशल इंटरेक्शन आता है कि आपस में कुलीग्स किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके की कम्युनिकेशन है, हेल्पफुल और हेल्दी इन्वायरमेंट है या नहीं है। इस इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, जैसे कि हेनरी फेल ने डिस्कस किया था, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना यहाँ पर हमारा बेसिकली मैनेजमेंट का टास्क होता है, मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। और सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताना, पर्सन टू पर्सन, कुलीग टू कुलीग, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, सारी हर किसी की डिफाइंड सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पॉलिसीज़ में रहते हुए। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिफ़ाइन करना मैनेजमेंट का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टास्क है, और ऐसा पीटर ड्रकर ने कहा है। मज़ीद आगे चलते हुए हम देखते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट को फ़र्दर हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, उसकी डिटेल में जा सकते हैं। तो अगर हम मैनेजमेंट को देखेंगे, हमने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी, चाहे वो हेनरी फेल की हों, चाहे वो पीटर ड्रकर की हों या स्कॉट एसनेल और की हों, बेटमैन की हों, उन्होंने डेफिनेशंस पर जो फोकस था उनका, वो तीन कॉमन फीचर्स पर था कि मैनेजमेंट कि 3 कॉमन फीचर्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि भाई मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, किसको कैसा प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने का प्रोसेस है, और एंड वर्किंग थ्रू एंड विद द ह्यूमन रिसोर्सेज, और अपने एसेट्स के साथ काम करने का भी प्रोसेस है। तो तमाम डेफिनेशंस ने बात घुमा फिरा कर ये कही थी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है, ऐसा प्रोसेस जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो रहे हों, और कैसे अचीव हो रहे हो, आपने अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ और अदर अपने एसेट्स के साथ, जो कि फाइनेंशियल हो सकते हैं, कैपिटल एसेट्स हो सकते हैं आपके, या आपकी अदर रिसोर्सेज होते हो सकती हैं, उनके साथ मिलकर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। इसको कहते हैं मैनेजमेंट। तो इट्स बेसिकली ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। 3 स्टेप प्रोसेस इस तरीके से है, जिसमें पहला एक लेआउट प्रिंसिपल्स को डिफाइन करना है, लेआउट को डिफाइन करना है, फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने हैं। कैसे अचीव करने हैं? अपनी रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हुए। फर्दर क्लासेस में अगर हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट किन 4 बेसिक एलिमेंट्स पर कंपोज करती है, तो भाई मैनेजमेंट के 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजिंग। आपने किस तरीके से किन चीज़ों को, और कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, आपने किन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। फिर आपने किन चीज़ों को प्लान करना है, कौन कौन से टाइप की यहाँ पर प्लानिंग आती है, डिफरेंट टाइप्स की प्लानिंग को हम डिस्कस करेंगे फर्दर आने वाले लेक्चर्स में। तो प्लानिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का। उसके बाद जो मैनेजर डील करता है बीइंग पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट और बीइंग अ हेड ऑफ द मैनेजमेंट, वो होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ आती हैं, जस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करना और फायर करना नहीं होता यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्सेज को गैदर करना, बेस्ट स्किल्ड पर्सन को मार्केट से एक्सट्रैक्ट करना, उनको एक जगह इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें और इससे अलावा बहुत सारी चीज़ें जो उनके मॉनेटरी पर्पसेस के लिए होती हैं, वो भी स्टाफिंग में इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा डायरेक्शंस देना, डायरेक्टिंग करना, लीड करना, अपनी टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना, ये मैनेजमेंट प्रोसेस का इंतहाई अहम और लास्ट पार्ट है, और इसके बगैर मैनेजमेंट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर हम इस लेक्चर को समराइज करते हुए कंक्लूजन की तरफ आएँ, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की बात है। एक ऐसी ऐसा ऐसा बॉडी है जहाँ पे नॉलेज को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से एक्यूमुलेट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, और उसको बेहतर तरीके से चैनलाइज किया जाता है रेलेवेंट अथॉरिटीज़ की तरफ, रेलेवेंट पर्सन्स की तरफ। तो एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का नाम है मैनेजमेंट। वो नॉलेज आपको क्या बताती है? वो आपको बताती है कि कैसे आपने डिसीजंस लेने हैं, कैसे आपने प्लान्स बनाने हैं,
और बाकी अदर के चीज़ें आपने कैसे करनी है। सो एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जब आपके साथ होगी, जब एक आप प्रिंसिपल्स पर, एक गाइडलाइंस पर चलेंगे, तो आप बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकेंगे। बेहतर तरीके से डिसीजन लेंगे तो आपके प्लान्स भी अच्छे होंगे, आप बेहतर तरीके से प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो यही सारे प्रोसेसेस आपके बेसिकली मैनेजमेंट का नाम है। टू डिफाइन इन वन लाइन और टू कंक्लूड इन वन लाइन, हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर डज। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है जो कि मैनेजर करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट बाय द मैनेजर इज़ मैनेजमेंट। इन्हीं चीज़ों को मैनेज करना जो कि मैनेजिंग होता है, अगर वो मैनेजर करे तो वही आपका मैनेजमेंट का प्रोसेस कहलाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसमें हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, इन डेफिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं। ये रिटन एलिमेंट्स हैं हमारे पास। फर्दर क्लासेस में हम इसके बाद देखेंगे, इन चीज़ों की डिटेल में जाएंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है। ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक मैनेजर डील करता है, और मैनेजर को ये सब चीज़ें आनी चाहिए, जिसमें हम मैनेजर की क्वालिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में, शॉर्ट वीडियोस में हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही।